दोस्तों, हिंदू माइथोलॉजी की एक कहानी तो हम सभी ने बचपन में सुनी ही होगी। जब एक हाथी जिसका नाम गजेंद्र था उसे एक मगरमच्छ पकड़ लेता है और जब उसकी पकड़ से वो खुद को नहीं छुड़ा पाता तब खुद भगवान विष्णु अपने चक्र से उस मगरमच्छ का वध कर देते हैं। लेकिन आज केरल में हुई इस शेमलेस घटना को जो कोई भी सुनेगा वो क्रोध से भर जाएगा। आज के इस वीडियो में मैं केरल गांव में हुई हथिनी हत्याकांड के बारे में बताऊंगी और हमारे भारत कानून के लिए ऐसी वाहियात घटना के लिए क्या क्या प्रावधान दिए गए हैं उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। इंसानियत को तार तार कर देने वाली ये घटना केरल के मलप्पुर जिले की है, जहां पर भूखी प्रेग्नेंट हथिनी खाने की तलाश में जंगल के बाहर बसे एक गांव में जा पहुंची और कुछ लोगों ने गांव में आए इस बेजुबान मेहमान का ऐसा स्वागत किया कि जिसके बारे में सुनकर सभी की रूह कांप जाए। कुछ लोगों ने उसे अनानास में पटाखे भर भर कर खिला दिया और जब उसके द्वारा खाए गए पटाखे उसके मुंह और पेट में जाकर फटने लगे तो वो तड़प तड़प कर इधर उधर भागने लगी और काफी देर तक ऐसे ही भटकते भटकते आखिर में अपनी जलन को मिटाने के लिए पास के ही एक तालाब में जाकर उसने जल समाधि ले ली। डॉक्टर के अनुसार हथिनी के मुंह में पटाखे ऐसे फट गए थे कि उसके मुंह का निचला हिस्सा और जीभ बुरी तरह से जल गए थे। दर्द के कारण वो कुछ खा भी नहीं पा रही थी और काफी समय तक वो घायल भूखी हथिनी न चाहते हुए भी खाना खाने के काबिल ही नहीं रही तो उसके बच्चे ने पेट में ही दम तोड़ दिया। जरा कल्पना करो कि वो कैसा मनहूस पल होगा जब वो दर्द से तड़प तड़प कर इधर उधर भटक रही होगी। बेजुबान होकर भी उसने किस किस को मदद के लिए नहीं बुलाया होगा। और क्या गलती थी उसकी सिर्फ इतनी गलती कि उसने हम इंसानों पर भरोसा किया जिसे 84 लाख योनियों में सबसे बुद्धिमान कहा जाता है। वो अपने लिए नहीं अपने पेट में पल रहे बच्चे के लिए खाना मांगने आई थी। कैसा लगा होगा जब पटाखा उसके नवजात शिशु वाले पेट में फटा होगा। कितना असहनीय दर्द हुआ होगा उसे। इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी उसने गांव में कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। अगर वो चाहती ना तो उसमें इतनी ताकत थी कि पूरे गांव को बर्बाद कर देती, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। जानते हैं क्यों? क्योंकि वो तुम्हारे गांव के बच्चों को अपने पेट में पल रहे बच्चे जैसा ही मान रही होगी। शर्म आती है मुझे ऐसे लोगों की मानसिकता पर। कैसा लगेगा लोगों को जब कल पूरी दुनिया के अखबारों में ये खबर छपेगी और एक ऐसे भारत देश पर सवालिया निशान छोड़ देगी कि जिस देश में सतयुग में एक जानवर को जंगल में बचाने के लिए खुद भगवान विष्णु को आना पड़ा, उसी देश में जानबूझकर कुछ सो कॉल बुद्धिमान इंसानों द्वारा एक प्रेग्नेंट हथिनी को ऐसे तड़पा तड़पा कर मार दिया गया। कभी अकेले में बैठकर सोचना कि जब तुम्हारी एक गज जमीन को कोई हड़प ले तो मारपीट करने के लिए गोलियां तक चल जाती है और तुमने तो उस हथिनी और उसके जैसे कितने बेजुबान जानवरों का घर जिसे जंगल कहते हैं उसे उजाड़ कर अपना डेरा जमा लिया। और जब वो खाने की कमी से गलती से अपने ही एरिया में जो कभी उनका जंगल हुआ करता था वहां आती है तो उसके साथ ऐसा बर्ताव किया जाता है। अरे अपनी सदियों पुरानी सनातन परंपरा जो अतिथि देवो भव सिखाती है उसका ऐसा सम्मान करोगे, उस परंपरा को ऐसे बचाए रखोगे। और आखिरी में सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगी कि जल वो भी था, जल ये भी था। फर्क बस इतना था कि तब दुश्मनों से बचने के लिए पानी से बाहर आना चाहती थी और आज दुश्मन से ही बचने के लिए पानी में ही जाकर समाधि ले ली। सभी संस्थानों और सनातन धर्म के रक्षकों से मेरी सिर्फ इतनी गुजारिश है कि सभी मिलकर सामने आए और इन मामले में न्याय की मांग करें। भारत के कानून प्रिवेंशन ऑफ क्रूअल्टी विद एनिमल एक्ट 1960 के सेक्शन 11 के हिसाब से जानवरों जैसे कुत्तों, बिल्ली, गाय, घोड़े, हाथी इत्यादि के साथ अनावश्यक टॉर्चर करने, उनके प्रति दया का भाव न रखने और उनके खिलाफ हिंसा करने पर 5 साल तक की कैद या जुर्माना हो सकता है। और कुछ ऐसी ही सजा वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के सेक्शन 429 के हिसाब से विभिन्न परिस्थितियों में कड़ी सजाएं दी जा सकती है। इस वीडियो में आपसे सिर्फ इतनी रिक्वेस्ट है कि इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और ये वीडियो हर एक आम नागरिक तक जा पहुंचे ताकि ऐसे लोगों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जा सके। और आखिर में ये ध्यान रखें कि ये पृथ्वी हम सभी की है, इसलिए स्वतंत्रता से जीने का जितना अधिकार हम सबको है उतना ही अधिकार हर जानवर को है। धन्यवाद।